अब वी ऑल नो दैट कि अगर कभी कोई ऐसा हो जो आपका पैसा बाकी लगाता है, कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको पैसा समय से पहले दे देता है. सो देयर आर बोथ टाइप ऑफ क्रीचर्स लिविंग इन दिस वर्ल्ड, करेक्ट. सो कोई आपको समय से पहले भी पैसा दे देगा, तो कोई आपको समय के बाद, समय होने पर पैसा नहीं देगा, कई दिनों के बाद पैसा देगा. तो बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन एग्जिस्ट. सो सिमिलरली यहां पर भी है. सो एडवांस, व्हाट इज एडवांस? बेसिकली वेरी सिंपल. द सिंपल इज दैट कि आपको अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, दैट इज एडवांस. आपको अलॉटमेंट में फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, दैट इज एडवांस. आपको फर्स्ट कॉल का पैसा, आपको फर्स्ट कॉल में फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, तो एडवांस. करेक्ट. जनरली आपको एडवांस ये दो स्टेज में मिलेगा, क्योंकि फाइनल कॉल में एडवांस नहीं हो सकता, राइट. ये तो फाइनल है, इसका बात तो कुछ है नहीं. एप्लीकेशन में एडवांस होने का चांसेस इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब शेयर होल्डर ने अप्लाई किया है अभी, तो अप्लाई जब वो किया है, अभी खुद श्योरिटी नहीं है कि उसको शेयर अलॉट होगा भी कि नहीं होगा. सो ही और शी कैन नॉट, द इन्वेस्टर एप्लीकेशन में कैन नॉट पे द व्हाट, अलॉटमेंट का पैसा. वो कैसे अलॉटमेंट का पैसा पे कर देगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो चांसेस आपको एडवांस का दो स्टेज में मिलता है, एक अलॉटमेंट में और दूसरा फर्स्ट कॉल में. सो या तो अलॉट, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद दो है, और फर्स्ट और फाइनल, और या तो फर्स्ट कॉल के बाद, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद एक और इंस्टॉलमेंट है. फाइनल कॉल में कभी भी एडवांस नहीं हो सकता. ये टेक्निकली आपको लॉजिकली समझ लेना है. अब हम यहां पे एक एग्जांपल देते हैं. अलॉटमेंट में लेते हैं वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 shares paid first call and final call. First call and final call money along with allotment money. ठीक, along with allotment money. सो अलॉटमेंट में क्या हुआ, एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स था, उसने अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का पैसा क्या कर दिया, दे दिया, एक साथ दे दिया. तो अभी हम लोग अलॉटमेंट में एंट्री पास करते हैं. तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मांगेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, कॉल करेंगे, मांगेंगे. तो मेरा एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अगेन सेम फंडा जो हम लोगों ने अरियर में सीखा. अलॉटमेंट में जब कंपनी मांगेगा, तो मांगते वक्त कंपनी को कभी भी इस चीज की जानकारी नहीं होगी कि कौन एडवांस दे रहा है. जैसे अरियर का जानकारी नहीं होता था कि कौन नहीं देगा, उसी तरह एडवांस का भी जानकारी नहीं होगा कि कौन पहले दे देगा, ये कौन एडवांस में दे रहा है, इसका जानकारी कभी नहीं होगा. सो हम जब कॉल करेंगे, याद रखना, तो मेरा कॉल सिंपल होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. हमने 1000 शेयर अलॉट किया है इनटू 3, दैट इज 3000. कंपनी इज अनअवेयर एंड हेंस कंपनी इज कॉलिंग फॉर 1000 शेयर एट 3 रुपीज करके. कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगा है. अब सिंस यहां पे लिखा हुआ है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स था, उसने क्या किया, फर्स्ट और फाइनल कॉल. बच्चा फर्स्ट और फाइनल दोनों मिला के कितना रुपया होता है, 5. सो फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी पैसा क्या कर दिया, उसने दे दिया. मान लो इस रूम में 20 बच्चा बैठे हुए हैं, 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. नेक्स्ट महीना मान लो मेरा फीस 1000 है. सो जुलाई महीना का मैंने फीस कॉल किया, करेक्ट, कि मेरे को जुलाई महीना का काइंडली आप लोग फीस पे कर दीजिए. तो मैंने कॉल कितना से किया, 20 स्टूडेंट्स 1000 रुपीज ईच, 20,000 रुपया मैंने कॉल किया. अब हुआ क्या, जुलाई महीना में सबको ही मेरे को जुलाई का तो फीस दिया, लेकिन उसमें से एक बच्चा सौम्यजीत, उसने क्या किया, जुलाई में अगस्त का भी 1000 और सितंबर का भी 1000 रुपया, 2 महीना का एडवांस क्या किया, दे दिया. तो बताओ हमको जुलाई में कितना पैसा मिलेगा, कलेक्शन कितना होगा मेरा, कितना, 22,000. कैसे आया?
20,000 तो पूरा अलॉटमेंट का पैसा मिला, क्योंकि जुलाई में तो कोई बाकी नहीं लगाया। ऐसा कोई नहीं था कि जुलाई का पैसा नहीं दिया, जुलाई में सबको दे दिया, तो जुलाई का पूरा 20,000 आ गया, प्लस उसके साथ सिर्फ एक स्टूडेंट का अगस्त और सितंबर दोनों का आया। सो देयरफॉर वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगाओ, जब हम रिसीविंग एंट्री पास करेंगे मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। 3,000 तो आया पूरा, अलॉटमेंट में हमने 3,000 मांगा था, तो पूरा 3,000 रुपया मेरा आया, प्लस 100 शेयर का कितना रुपया करके, 5 रुपया करके, राइट। क्यों 5 रुपया करके? क्योंकि फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों है, फर्स्ट और फाइनल कॉल, सो दोनों का ही पैसा दे दिया गया है, फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों का ही पैसा दे दिया गया है। सो 100 इंटू 5, 500, कितना मिलेगा? 3,500। अब अपना जो थंब रूल सीखे थे वो थंब रूल को याद रखो। अलॉटमेंट अकाउंट हमने कितना से खोला था? सो मेरा अलॉटमेंट अकाउंट बंद भी कितना से होगा? 3,000 से बंद करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,000 से बंद करेंगे। अब तुम ऑटोमेटिकली देख सकते हो कि अलॉटमेंट में हमको रिसीव कितना हुआ है? 3,500, लेकिन हमने अलॉटमेंट अकाउंट को खोला कितना से था? बंद भी कितना से किया? 3,000 से बंद किया। सो 500 रुपीज का आपको क्या पता चल रहा है? डिफरेंस। सो देयरफॉर 500 रुपीज यहां लिखेंगे और लिखेंगे ये 500 रुपया चला जाएगा एक नया अकाउंट में जिसका क्या नाम है? वाई एडवांस, क्योंकि ये 500 रुपया अलॉटमेंट को बिलोंग नहीं करता है। समझ में आया? ये 500 रुपया फ्यूचर कॉल को बिलोंग करता है, फर्स्ट और फाइनल कॉल को बिलोंग करता है। ये 500 रुपया एडवांस है, फ्यूचर का पैसा है। सो दिस 500 रुपीज हैज टू बी ट्रांसफर्ड वेयर you have to transfer to calls in advance account. You cannot credit share allotment account with 3,500 rupees. तुम 3,500 रुपीज से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्निकली गलत हो जाएगा, क्योंकि तुमने मांगा कितना था शेयर अलॉटमेंट में? 3,000 रुपीज मांगा था। आपने अलॉटमेंट में जब कॉल किया तो कितना कॉल किया था? 3,000। तो जब आपने मांगा 3,000 था, करेक्ट, तो आप उसको क्रेडिट कैसे 3,500 रुपए से कर सकते हो? सो आपने जब 3,000 रुपीज मांगा है तो आपका अलॉटमेंट अकाउंट बंद भी कितना से होगा? 3,000 से। बट 500 रुपए जो तुमको एक्सेस मिला वो कहां पे चला जाएगा? कंपनी के नजरिए से कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज अ लायबिलिटी, बिकॉज कंपनी को फ्यूचर कॉल का पैसा पहले ही मिल चुका है। सो कंपनी के लिए ये एक ऑब्लिगेशन है, ये एक लायबिलिटी हो गया। इसीलिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। अब हम लोग फर्स्ट कॉल में आते हैं। कंपनी शेयर फर्स्ट कॉल का कॉल करेगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कंपनी किससे मांगेगा? अब मेरा वाला एग्जांपल याद करो। जुलाई में मैंने 20 स्टूडेंट से मांगा, जुलाई में मेरे को सबको ही ने फीस दिया जुलाई का, बट एक बच्चा हमको अगस्त और सितंबर का भी पैसा दे दिया। अब अगस्त महीना आया, अगस्त महीना में जब हम कॉल करेंगे तो हम कितना स्टूडेंट से पैसा मांगेंगे? नहीं, 20 सबसे मांगेंगे। याद रखना, मांगेंगे हमेशा सबसे। वो अलग बात है कि एक स्टूडेंट जो मेरे को ऑलरेडी अगस्त महीना का फीस जुलाई में दे दिया था वो हमको नहीं देगा, लेकिन मांगेंगे सबसे। ये चीज याद रखिए, हमेशा समझ के रखिए, याद नहीं समझ के रखिए। जब कंपनी कॉल करती है तो कॉल हमेशा जितना शेयर्स अवेलेबल मौजूद है वो सारे शेयर्स का पैसा कंपनी मांगेगा। सो शेयर फर्स्ट कॉल में भी कंपनी 1,000 शेयर का पैसा मांगेगा, 2 रुपया करके। कितना होता है? 2,000 रुपया। सो कंपनी एंट्री पास करेगा जर्नल्स में अपना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,000। हो गया? कोई दिक्कत है? समझ में आया? हाँ। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मांगने का एंट्री। अब यहां पे तुमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा जब तुम रिसीविंग एंट्री पास करोगे। जब तुम रिसीव करोगे तो तुमको इतना याद रखना पड़ेगा कि तुमको 2,000 रुपया मिलने वाला, 2,000 रुपया मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 100 शेयर का फर्स्ट कॉल का पैसा ऑलरेडी। हाँ, अब जब तुम ये 2,000 से माइनस करोगे तो -100 शेयर इंटू 5 मत कर देना, क्योंकि ये 5 में 3 रुपया किसका पैसा था?
हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग कौन सा कॉल का पैसा रिसीव कर रहे हैं? सो फर्स्ट कॉल का कितना रुपया था? 2। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ये ध्यान रखना, क्योंकि उस बंदे ने, उस शेयर होल्डर ने फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों का ही पैसा क्या कर दिया था? दे दिया था। सो जब फर्स्ट कॉल का समय आएगा तो आप सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा क्या करिएगा? एडजस्ट करिएगा। सो जब फर्स्ट कॉल आया तो कंपनी 2000 रुपया मांगा, 1000 शेयर 2000 रुपया करके, उसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स था वो बोलेगा भैया मेरा फर्स्ट कॉल का पैसा हम तेरे को देने वाले हैं, और वो कितना है? सिर्फ 2। वो ये नहीं बोलेगा कि हम तेरे को 500 रुपया नहीं देंगे, वो बोलेगा हम तेरे को 200 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि अभी कौन सा स्टेज है? फर्स्ट कॉल का स्टेज है। तो फर्स्ट कॉल में सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा एडजस्ट होगा। सो कितना रुपया मिलेगा? 1800। वही थंब रूल। फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना से खोले थे? हाँ, तो बंद भी कितना से होगा? बंद कर दिए 2000 से। अब ये 200 रुपया यहां पे जो है, ये 200 रुपया कहां है? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में पड़ा हुआ था। तो यहां पे 200 रुपया हम लेकर आएंगे कहां से? यहां से उठाएंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट से। क्लियर है? जब मैंने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया था तो क्रेडिट किया था, कंपनी के लिए लायबिलिटी बढ़ा था। अब कंपनी 200 रुपया क्या कर दिया? एडजस्ट, और कंपनी के लिए 200 रुपया से उसका हेडेक, उसका बर्डन, उसका लायबिलिटी कम हो गया। सो कंपनी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम लोग अपने बुक्स में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अभी भी कॉल्स इन एडवांस में कितना रुपया पड़ा हुआ है, और वो 300 रुपया कहां पे एडजस्ट हो जाएगा? समझ में आया? दिस इज हाउ यू हैव टू डू द ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। आई वांट टू फॉलो दिस मेथड। इज इट ओके? क्लियर है?